Mangalmati students, today we will discuss about the chapter फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। ये आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, थर्ड चैप्टर है। ठीक है, जो मॉडर्न टाइम है इसमें पिछले कुछ समय की अपेक्षा जो हमारा स्पोर्ट्स है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। जो 21st सेंचुरी है, अगर इसको स्पोर्ट्स सेंचुरी या खेल शताब्दी कहा जाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी हमने कुछ गलत कह दिया, क्योंकि जो 21st सेंचुरी है खेल सेंचुरी है, यानी खेल शताब्दी इसको हम कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हर देश खेल के माध्यम से अपनी छवि को और अपने सम्मान को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। आपने देखा होगा जितने भी ओलंपिक जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें हर देश अपने जो अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए भेजते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पदक प्राप्त करने का, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाने का पूरा प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि इन सारे कंपटीशन में बार बार रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते हैं, हर बार नए नए रिकॉर्ड बनते हैं। लेकिन भारत को चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे जो देश हैं इनकी तुलना में कम मेडल मिलते हैं, ज़्यादा मेडल नहीं मिल पाते। ठीक है, ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हम ज़्यादा अच्छे मेडल नहीं ला पाते। और जब हर कंपटीशन के बाद एक निष्कर्ष निकाला जाता है, उस पर उसकी मतलब खोजबीन होती है, तो उसमें ये पता चलता है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनमें फिजिकल फिटनेस और वेलनेस की कहीं ना कहीं कमी पाई गई है। उनकी जो शारीरिक स्वस्थता, जो फिजिकल फिटनेस है वो कहीं ना कहीं कम है। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो इसमें मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस हम देखते हैं कि फिजिकल फिटनेस का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। देखो, जो फिजिकल फिटनेस है ये किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है, मतलब ऐसे गुण होते हैं जो हार्ड से हार्ड जो वर्क होता है उसको पूरा करने में भी जो व्यक्ति है वो समर्थ होता है, यानी कि थकता नहीं है, उसको थकान नहीं होती। उसकी जो कार्य क्षमता है, जो उसकी फिजिकल फिटनेस है, वो उसी को बोलते हैं। एक व्यक्ति की जो फिजिकल फिटनेस है उसका अर्थ यानी उसके जो दिन भर के काम है वो जो उनका करता है उनको करने की क्षमता से है, जिन्हें वो बिना थकावट महसूस किए दिन भर करता रहता है, फिर भी उसको थकान महसूस नहीं होती। ठीक है, और इन्हीं के साथ साथ वो डेली जो उसकी एंटरटेनमेंट जो चीज़ें हैं उनको करता है। और एक कोई भी ऐसी घटनाएं उसके जीवन में हो जाए, उसको अचानक से किसी घटना के बारे में पता चले तो वो उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है, घबराता नहीं है, उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण होते हैं, जो इस तरह का जीवन जीता है, यानी कि वो फिजिकली बिल्कुल फिट है। ठीक है, अब इसमें फिजिकल फिटनेस जो है इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें। इसकी डेफिनेशन कौन कौन सी है, मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी उस पीडीएफ में फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन दी है, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। अकॉर्डिंग टू डेविड आर लैम, जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसमें देखिए, फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंज ऑफ लाइफ विद सक्सेस। ठीक है, जो डेविड हैं वो फिजिकल फिटनेस के बारे में क्या बोलते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस है वो जीवन की जो प्रेजेंट स्थिति, जो वर्तमान स्थिति है, यानी कि जो हमारी जो शारीरिक चुनौतियां हैं उनका सफलतापूर्वक हम सामना कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन में कोई घटना हो जाए तो यानी कि हम उससे घबराए नहीं, हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये उन्होंने फिजिकल फिटनेस के बारे में बोला है। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, वो क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फेटिग, यानी कि जो किसी भी व्यक्ति का जो प्रतिदिन के कार्य अगर वो उनको बिना थकावट के, बिना थकान महसूस किए दिन भर करता रहता है तो यानी कि वो फिजिकली फिट है। ठीक, अब बात करते हैं वेलनेस। अभी हमने बात की फिजिकल फिटनेस के बारे में, सेकंड जो हमारा टॉपिक है वह फिजिकल वेलनेस, मीनिंग ऑफ फिजिकल वेलनेस। ठीक है, मतलब जो फिजिकल वेलनेस का जो मीनिंग है, मतलब उसका मतलब है किसी भी मनुष्य का पूर्ण रूप से रोग मुक्त होना, यानी कि उसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना होना, तो फिजिकल वेलनेस की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति मतलब फिजिकली पूर्णतः मतलब हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और वो मानसिक और भावात्मक रूप से भी स्वस्थ हों, केवल वही मनुष्य आरोग्यता प्राप्त करता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बात करूँ फिजिकली फिट होगा, यानी कि अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो हम उसी को वेलनेस नहीं बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वो मेंटल हेल्थ भी उसकी अच्छी हो, जो सोशल हेल्थ है वो भी उसकी अच्छी हो, जो इमोशनल हेल्थ है वो भी अच्छी हो, और फिजिकल हेल्थ है तो वो भी अच्छी हो, यानी कि इन सब चीज़ों को मिलाकर जो सभी रूप से हेल्थी है उसी को फिजिकल वेलनेस की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अब इसकी भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं वेलनेस की, मैंने आपको पीडीएफ में इसकी डेफिनेशन दी है। यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, ठीक है, जो इन सब चीज़ों से मतलब स्वस्थ है उसी को फिजिकल वेलनेस के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब फिजिकल फिटनेस और वेलनेस
ये 2 वर्ड हैं, इनको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मतलब व्यक्ति अपने जीवन में उनको उतार सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं पहले कि फिजिकल वेलनेस की श्रेणी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। फिजिकल वेलनेस, सोशल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस और एनवायरमेंट वेलनेस। ठीक है बेटा, ये इतनी सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड फॉर इम्प्रूविंग वेलनेस। ठीक है, मतलब वेलनेस को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, हम अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से किस तरह मजबूत बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यानी कि खेल कूद। देखिए, जब हम कोई भी स्पोर्ट्स लेते हैं, हम कोई भी खेलते हैं, तो हमारी जो पावर है, जो स्पीड है या एंड्योरेंस है और फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब इन सबको डेवलप करने के लिए आरोग्यता की जो मतलब वेलनेस की जो वृद्धि होती है, उसमें अपना बहुमूल्य योगदान होता है। ठीक है, जब किसी भी पार्ट का, फिजिकली पार्ट का मतलब जब कोई डेवलपमेंट होता है तो उसको फिजिकल वेलनेस की स्थिति में होता है। ठीक है, दूसरा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां अगर हम किसी एक खेल को अपने जीवन में अपनाते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, उसका खतरा कम हो जाता है। अगर हमने किसी खेल को अपने जीवन में अपनाया तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाती है। आजकल जो लोअर बैक पेन है, पीठ दर्द जिसको बोलते हैं, उसकी समस्या लोगों को बहुत है। ठीक है, अगर हम किसी एक खेल को अपने जीवन में अपनाते हैं तो वो सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब ये चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होंगी, हमारी हेल्थ में नहीं होंगी, ठीक है, तभी हम फिजिकल वेलनेस की श्रेणी में आ सकेंगे। दूसरा, बैलेंस डाइट। मैं हर बार आपको इस बात पे जोड़ देता हूँ बैलेंस डाइट के बारे में कि संतुलित भोजन होना चाहिए, किसी भी तरह का फास्ट फूड, जंक फूड, इनसे बचना चाहिए। और ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मतलब इन सब चीज़ों की जो बराबर मात्रा एक व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए, वो सब चीज़ों का समावेश उस आपकी डाइट में होना चाहिए। बार बार नो टू अल्कोहल एंड ड्रग्स। ठीक है, आप अपने आसपास किसी को बता सकते हैं कि जो फिजिकल वेलनेस है, अगर आपको उसकी श्रेणी में आना है, आपको फिजिकली फिट और वेलनेस में रहना है, तो अल्कोहल और ड्रग्स से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। एंटरटेनमेंट, जीवन में अगर अपने आप को फिजिकली फिट और वेलनेस रखना है तो हमारे जीवन में एंटरटेनमेंट का होना जरूरी है। अगर एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो हम फिजिकली फिट और मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। ठीक है, यानी कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो मैंने आपको पीडीएफ में कुछ हेडिंग्स मैंने दिए हैं, आप उनको ध्यान से एक बार देख लेना। वो हेडिंग मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड इन, ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल एबिलिटीज़। 3rd नंबर पे बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। 4 नंबर पे अट्रैक्टिव। फिर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, हेल्थी एनवायरनमेंट, ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिवेंशन फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स, improve physiological functioning, prevents premature aging, helpful to life stress, idea of hygienical habits, development of social qualities और प्रिपरेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के अंतर्गत आपको कही है। लेकिन इसके अलावा भी आप इन हेडिंगों को देख लेंगे और भी मैं आपको कुछ हेडिंग बता रहा हूँ, आप उन पे भी सोच सकते हैं। आपको जो आसान लगती है, जो अच्छी लगती हैं, आप कम से कम ये 15 हेडिंग आप अपने इस नोट्स में डालेंगे। ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, प्रिवेंशन फ्रॉम वेरियस डिजीज। ठीक है, और नेक्स्ट शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड वेट, इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं, इन सब चीज़ों को करने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है, जो निष्कर्ष निकलता है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस है और वेलनेस है वो जीवन के हर मोड़ पे आवश्यक है, जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था एक बार कि आज हमें भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि हम जो काम करते हैं, हम जो पूजा पाठ करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है, हमें खेल कूद की आवश्यकता है, हमें फिजिकली फिट रहना है और वेलनेस की श्रेणी में आना है, ताकि हम फिजिकली फिट और वेलनेस, हम मतलब किसी भी बीमारी से मुक्त हो, हमें कोई बीमारी ना हो, फिजिकली फिट हो और उससे हम अपने देश का मान सम्मान, छवि और कीर्ति को पूरी दुनिया में बढ़ा सकें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लाइफ स्टाइल। ये जो चैप्टर है इसमें 3 टॉपिक हैं, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। अभी मैंने 2 टॉपिक आपके कंप्लीट किए, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस। कल का जो टॉपिक होगा वो होगा लाइफ स्टाइल। ठीक है बेटा, ओके।